पुर बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। वहां के लोग बहुत अमीर और दानवीर थे, लेकिन उस गांव में छिपा था एक बहुत गहरा रहस्य। हर किसी को उस रहस्य के बारे में पता था, पर कोई बोलता नहीं था। उस गांव के बीचों बीच थी एक जादुई मूर्ति। हर अमावस्या की रात पूरे गांव में रोने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। और फिर अगली सुबह उस मूर्ति के पास मिलती थी एक कटी हुई लाश, और उसके बगल में होते थे बहुत सारा सोना। कुछ लोग कहते थे कि वो चोरी करके भाग रहा होगा, तो कुछ कहते थे कि यह एक श्राप है जो हमारे पूरे गांव को लग चुका है। एक दिन फिर शाम के समय भी एक लाश मिलती है। अब गांव के लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। वे सीधा गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। मुखिया लाश के पास जाता है और देखकर कहता है, कल मेरा बेटा बदास शहर से आने वाला है, कोई भी इसके बारे में उससे कुछ नहीं कहेगा। अगले दिन मुखिया का बेटा घर आता है। नाम था राइस्टर, बहुत ही निडर और साहसी लड़का, और माता पिता का कहा मानने वाला। एक दिन मुखिया किसी काम से बाहर जा रहा होता है, तो वो राइस्टर से कहता है, बेटा अब इस पूरे गांव की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। रात को कभी किसी की बुलाहट पर घर से बाहर मत निकलना। इतना कहकर वह चला जाता है। उस रात जब राइस्टर सो रहा होता है, तभी उसे जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह अचानक उठता है और खिड़की से झांक कर देखता है। पूरा गांव शांत होता है। अब उसके मन में और भी जिज्ञासा जगती है, आखिर क्या है बाहर जो पूरे गांव को इतना डरा रहा है। अगले दिन फिर एक लाश मिलती है। जब राइस्टर वहां पहुंचता है, तो वह ढेर सारा सोना और लाश को देखकर डर जाता है, और अब वह ठान लेता है, मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। क्या राइस्टर इस मूर्ति का रहस्य जान पाएगा, या खुद भी इस मूर्ति के भेंट चढ़ जाएगा? अगले पार्ट के